एक बार की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। हाल ही में उसके पिता की मृत्यु हुई थी। वो अकेला पड़ चुका था। उसको अपना पेट पालने के लिए रोजगार की जरूरत थी। इसलिए वो काम की तलाश में अपने पिता के पुराने मित्र रामदयाल की हवेली पे पहुंचता है। रामदयाल अपनी हवेली में अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। नमस्कार सेठ जी, मैं आपके पुराने मित्र किशन दास का बेटा सोहन हूँ। आखिरकार उसे मेरी याद आ ही गई। तो बताओ, कैसे आना हुआ और कैसा है मेरा दोस्त किशन? जी पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। सेठ जी, इस मुश्किल की घड़ी में मैं आपके पास रोजगार की तलाश में आया हूँ। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? बिल्कुल सोहन, तुम कल से रसोई का काम संभाल सकते हो और तुम आज से यहीं रहोगे। सोहन को रामदयाल की हवेली में रसोइये का काम मिल जाता है। रामदयाल की बड़ी बेटी प्रिया को सोहन का हवेली में रहना पसंद नहीं आता, पर छोटी बेटी प्रीति को सोहन का आना पसंद आता है। अच्छा हुआ जो तुम नौकरी के लिए यहाँ आ गए। अब मुझे सारा काम अकेले नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी मदद से थोड़ी राहत मिलेगी मुझे। प्रीति सोहन को रसोई का सारा काम समझा देती है। सोहन को रसोई का काम अच्छी तरह से आता था, क्योंकि माँ के ना होने की वजह से घर का सारा काम वो ही किया करता था। अगले दिन सोहन सुबह का नाश्ता बनाता है। सबको नाश्ता पसंद आता है। प्रीति बेटी, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। पापा, ये नाश्ता मैंने नहीं, सोहन ने बनाया है। चलो, कुछ काम का तो है। मुझे तो डर लग रहा था पापा के दोस्त के बेटे होने की आड़ में सिर्फ घर की चारपाई तो नहीं तोड़ेगा। सोहन इसी तरह ईमानदारी से काम करता रहता है। एक दिन रामदयाल का समोसा खाने की इच्छा होती है। वो सोहन को दुकान से समोसे लाने के लिए कहता है। दुकान से क्यों सेठ जी? दुकान के समोसे आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं आपके लिए घर में ही समोसा बना देता हूँ। सोहन समोसा बना के लाता है और रामदयाल जैसे ही समोसा खाता है, अरे वाह सोहन, तुम्हारे बनाए समोसे तो दुकान के समोसे से भी स्वादिष्ट है। तुम्हें तो अपनी दुकान खोलनी चाहिए। सोहन के काम से रामदयाल बहुत खुश होता है। सोहन के होने से प्रीति को भी बहुत मदद मिलती थी। प्रीति सोहन की ईमानदारी और सादगी के कारण सोहन को पसंद करने लगती है। एक दिन सोहन प्रिया को एक अजनबी के साथ हवेली के पीछे देखता है। बहुत दिनों बाद मिलने आ रही हो। मुझसे अब प्यार नहीं करते क्या? नहीं यार, कारोबार के कारण थोड़ी मुश्किल में हूँ। क्या मुश्किल है? मैं कोई मदद कर सकती हूँ। अरे, तुम मेरे साथ हो, इससे बड़ी मदद क्या होगी? और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, पर उसका इंतजाम तो मैं कर ही लूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तुम ये रखो, और की ज़रूरत हो तो बता देना। वो अजनबी प्रिया का प्रेमी होता है और ये सब सोहन देख लेता है। प्रिया जब घर के अंदर आती है, तब सोहन प्रिया से पूछता है, प्रिया जी, वो लड़का कौन था और आपने उसे अपने सोने की चेन क्यों दी? तो छुप छुप के मेरी जासूसी कर रहा है। नहीं प्रिया जी, वो तू इस घर में नौकर है और नौकर की तरह रहे। मुझसे दोबारा सवाल जवाब करने की कोशिश मत करियो। और हाँ, ये बात किसी को बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर प्रिया अपने रूम में चली जाती है और सोचने लगती है। इस सोहन के बच्चे को मेरे और करण के बारे में पता लग गया है। अगर ये इस हवेली में और रुका तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अगले दिन सुबह अचानक से दयाराम चिल्लाता है, प्रिया की माँ, प्रिया, प्रीति, किसी ने तिजोरी में से पैसे निकाले हैं क्या?
नहीं जी, मैंने तो पैसे नहीं निकाले। मैंने भी नहीं निकाले पापा। पापा, मैंने भी नहीं निकाले। अरे फिर पैसे गए तो गए कहाँ? तभी सोहन भी वहां आ खड़ा होता है और प्रिया सोहन को देखकर बोलती है, पापा, शायद मुझे पता है पैसे कहाँ गए। कहाँ प्रिया बेटी? पापा, पैसे इस सोहन ने चुराए हैं। प्रिया दीदी, ये आप क्या बोल रही हो? सोहन ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है तू इस नौकर को पसंद करती है, तो तू इसका ही पक्ष लेगी, पर जो सच है वो सच है। पापा, कल आप, माँ और प्रीति तीनों घर पर नहीं थे और मैं अपने रूम में थी, तो पूरे घर में सोहन ही अकेला था और मैंने इसे आपके रूम की तरफ जाते हुए भी देखा था। नहीं सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की और आपके रूम में तो मैं सफाई करने के लिए गया था। ये झूठ बोल रहा है पापा। इस हवेली में आके इसके मन में लालच आ गया है। सोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। किशन दास जैसे ईमानदार आदमी का बेटा एक चोर कैसे निकल गया? निकल जाओ मेरे घर से। रामदयाल सोहन को घर से बाहर निकाल देता है। सोहन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि सोहन फिर से अकेला हो चुका था। पर इस बात से प्रिया बहुत खुश होती है क्योंकि ये सारा प्लान प्रिया का ही होता है। पैसे प्रिया ने ही चुराए होते हैं। ये लो पैसे, क्या इतने काफी हैं? होने तो चाहिए, पर तुम ये पैसे लाई कहाँ से? प्रिया करण को सारी बात बताती है। बेचारा सोहन। सोहन एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता अब वो करे क्या। वो फिर से अकेला और बेरोजगार हो गया होता है। पर तभी उसे रामदयाल की एक बात याद आती है। तुम्हें तो अपनी दुकान खोलनी चाहिए। सोहन को समोसे का ठेला लगाने का आइडिया आता है। रामदयाल की हवेली पे काम कर उसने जो भी पैसे जमा किए थे वो उससे सारा सामान खरीद ठेला लगा लेता है। हवेली में प्रीति सोहन के जाने से बहुत दुखी होती है। समय बीतता है। सोहन का ठेला जोरों से चल रहा होता है और सोहन की खूब कमाई हो रही होती है। और यहाँ हवेली में करण प्रिया से मिलने दोबारा आता है। क्या बात है करण, तुम दुखी क्यों हो? प्रिया, मुझे कुछ और पैसों की जरूरत है। बस इतनी सी बात? कल ही सारे खेत की फसल कटी है और आज बिक जाएगी। उससे जो पैसे घर में आएंगे मैं तुम्हें कुछ निकाल के दे दूंगी। अरे, खेत से कितने ही पैसे बन जाएंगे? अच्छा जी, इस गांव की ज्यादातर खेत मेरे पापा की है। लाखों की फसल बिकती है। लाखों की? अच्छा, तुम उसमें से पैसे निकालोगी कैसे? जब रात को माँ पापा सो जाएंगे तब तिजोरी से निकाल लूंगी। चलो, आज मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। करण रात को हवेली में आता है पर इस बार प्रीति उसे देख लेती है। प्रीति को प्रिया और करण के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो अपने रूम में चली जाती है। प्रिया अपने पापा के पास से तिजोरी की चाबी लेती है और जैसे ही प्रिया तिजोरी खोलती है, करण उसके सर पे मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है और प्रिया को उसके रूम में रख देता है और सारे पैसे चुराकर भाग जाता है। अगली सुबह जब रामदयाल तिजोरी खुली देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। रामदयाल अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को बुलाता है। शोर से प्रिया जो बेहोश थी वो होश में आ जाती है। सब रामदयाल के पास जाते हैं और रामदयाल सारी बात बताता है। चोरी की बात सुन प्रीति बोलती है, पापा, कल रात करण को मैंने घर में आते देखा था। ये करण कौन है प्रीति बेटी? वो प्रिया दीदी का दोस्त है। प्रिया दीदी उसे पसंद करती है। प्रिया रोने लगती है और सारी बात रामदयाल को बताती है, पर अब देर हो चुकी थी।
रामदयाल के खेत में काम करने वाले मजदूर अपनी मजदूरी के पैसे के लिए हवेली के बाहर आ खड़े होते हैं। रामदयाल के पास उन्हें देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं होती, और जब वो मजदूरों को चोरी के बारे में बताता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। झूठ मत बोलो सेठ जी, चोरी का बहाना बनाकर मजदूरों का पैसा हड़पना चाहते हो। देखो भाइयों, मेरी बात सुनो, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बस हमारे पैसे चाहिए। पैसे लिए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, क्यों भाइयों? हाँ, कहीं नहीं जाएंगे। हवेली में चोरी की बात तेजी से पूरे गांव में फैल जाती है। सोहन को जब इस बारे में पता लगता है, सोहन सेठ रामदयाल की हवेली जाता है। प्रीति दौड़ के सोहन के गले लग जाती है। चिंता मत करो प्रीति, सब ठीक हो जाएगा। सेठ जी, हवेली में चोरी के बारे में पता लगा तो मैं आपसे मिलने आ गया। सोहन बेटा, प्रिया ने मुझे सारी बात बता दी है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हें हवेली से बाहर निकाल दिया। नहीं सेठ जी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने मुझे घर से बाहर ना निकाला होता तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ा ना होता। आपने एक बार मुझे समोसे की दुकान खोलने की सलाह दी थी और आज पूरे गांव में मेरे समोसे फेमस है। मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे आपने मुश्किल की घड़ी में मेरी मदद की थी, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। सोहन अपनी सारी जमा पूंजी प्रीति को दे देता है और प्रीति जाके मजदूरों में उनके पैसे बांट देती है। सोहन रामदयाल का दिल जीत लेता है। रामदयाल अपनी बेटी प्रीति का हाथ सोहन को दे देता है। प्रिया भी सोहन से माफी मांग लेती है और इस तरह से होती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग।